अकबर साहब, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे बार बार यहाँ पे बात हुई कि इसको रिस्क से नहीं जोड़ा जा सकता ना, वरना ओबियसली जो लोग हैं वो एतराज़ करते हैं, उनका एतराज़ दुरुस्त भी है, रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं आप कह रहे हैं कि आप एक बच्चा पैदा करें, 2 करें, 3 करें, ये डिपेंड करता है आपकी सेहत और आपके वसाइल पर। लेकिन फिर भी ये बात इंपॉर्टेंट है बताना कि जब वक्फा होगा, गैप होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आप एक तो सेहत माँ की और बच्चे की वो बेहतर होगी, और दूसरा आपके पास वक्त होगा उसको एक क्वालिटी लाइफ देने का, एजुकेशन देने का। एक के बाद दूसरा बच्चा जल्दी हो, आप वैसे ही नहीं मैनेज कर सकते, मतलब फैमिली बाप या माँ के लिए वैसे ही मुश्किल हो जाता है, बट फाइनेंशियली भी एक प्रॉब्लम तो होती है, इशू तो है, तो वो कितना ज़रूरी है? देखिए, पुराने ज़माने में 100 साल पहले यही होता था, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे कुछ कमाएंगे, कुछ लेके आएंगे, क्योंकि उस वक्त ख़वानगी नहीं होते थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे। अब ये हो गया कि आप तालीम हासिल करें, आप पढ़ें, आप आगे जाएं, और आपका म्यार भी बेहतर होगा, ज़िंदगी का भी और सेहत का भी, और औरत का ख़ास तौर पे, लड़कियों का ख़ास तौर पे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों का रुझान बदला है कि अगर बच्चे कम होंगे अब हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। देखिए, दूसरी मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पे दोबारा आऊँगा, जो आप, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा था और मुझे हैरत हुई थी सुन के, इस वक्त जहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत 450 रुपये हो गई है, कोई जाके कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं खरीदेगा, कहेंगे यार पैसे बचाओ यार। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो ये आप इससे यही मालूम होता है कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट इट, बट ये नहीं करना चाहते। अच्छा, एक और चीज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हम वर्ल्ड बैंक से 600, और वर्ल्ड बैंक से पैसे क्यों ले रहे हो यार? अगर ये माहौलियाती मसाइल और अगर ये आबादी का मसला पाकिस्तानियों का है, हमारा है, इसको आप तरजीह दें, वर्ल्ड बैंक को छोड़े। IMF से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे IMF छूट दे देता है, लेकिन इस पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है? दे आर नॉट सीरियस, दैट्स ऑल, दे आर नॉट सीरियस। सही है। तो आपको लगता है कि विल का और सीरियसनेस का इशू है? कुछ कहना चाह रहे? सॉरी, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई उम्मीद करें इस कैंपेन जो अब चलना सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले साल से आपने किया, इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके हमें कितने साल में नजर आना शुरू हो जाने चाहिए? नहीं, इफेक्टिव रिजल्ट्स जो है उसके आने हैं, बिकॉज फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। हमारे पास फेलियर ऑप्शन, तो पूरा सारा कुछ एक्सप्लोर कर गया है, कर जाएगा। और वो देखिए, मुझे तो बहुत उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं इसलिए, अदरवाइज टाइम नहीं ज़ाया करता ये हमारे पास जो है। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ तो अगर इस चीज़ों का, फिर इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ। दूसरी बात, इसके साथ जहाँ तक मैं बहुत और ये मैं अपनी बात नहीं, मैं बहुत सारे उलमा की बेस पे, क्योंकि देखिए मैंने इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर मैं दरवाज़ों पर गया हूँ, जहाँ से जो सेक्टर थे वो तो कैमरे लेकर नहीं गया ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि जो मैं समझता मेरी जिम्मेदारी है ये, तो मैंने कहा कि भाई सवाल क्या है, तो उसमें देखिए ये भी हमें पता होना चाहिए हमारे लोगों को कि ये ऐन दीनी जिम्मेदारी है वक्फा करने की। आपको जब जो है वो कुरान में 30 महीने 2.5 साल तक 2 साल तकरीबन जो है वो माँ को, बच्चे को दूध पिलाने का कह रहा है कुरान, तो वक्फा आ गया ना। जब बच्चे को 2 साल दूध, माँ को, कुरान में कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला जो है वो उस किताब में लिखकर ताहयात क़यामत तक के लिए मेंशन कर रहा है, माँ को दूध पिलाना है, ये कुरान कह रहा है आपको 30 महीने तक, तकरीबन 2 साल, तो वक्फा आ गया ना। तो दीन आपका कह रहा है कि भाई, और कैसे हमारा दीन जो है वो लॉजिकल है। वो कैसे हो सकता है कि माँ मर रही है और आप बच्चे पैदा करें, वो औरत मर रही है, वो दीन कहेगा ये वाली बात? तो ये बहुत बिल्कुल इसकी, चूंकि बात नहीं होती, आप जो है वो इसको। और तीसरी बात, आखिरी बात, ये उर्दू मीडियम सब्जेक्ट है, इसको जो लोग अंग्रेजी समझते बोलते हैं ना, वो ऑलरेडी वक्फा कर रहे हैं उनके पास। हमें इसको बिल्कुल जो है वो अपनी एब्रिवेशंस में, अपनी चीज़ों में, बल्कि नेटिव लैंग्वेज में जाना चाहिए हमें। चलें, कंक्लूड खलीकुर रहमान साहब से करेंगे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी गुफ्तगू हम कर चुके हैं खलीक साहब के, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है 2.5% की, उससे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं ये सबको मालूम भी है। ज़रा आप मुझे बता दें कि आप KP की तरफ से क्या कमिटमेंट क्या है कि कैसे इस ग्रोथ रेट को स्लो करने में आप जो है अपना किरदार अदा करेंगे वफाक के साथ मिलकर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं थोड़ा लेट आया हूँ, पिछली डिस्कशंस मैं नहीं सुन सका, लेकिन मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो वक्फा कैंपेन स्टार्ट की है, और ये आज की ज़रूरत भी है और इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और फिर साथ साथ हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तवाज़ुन का जो कॉन्सेप्ट और नैरेटिव लेकर आए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें वक्फा एक कंपोनेंट है। इसके अलावा भी हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें।
और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसी कैंपेन चलाएं जिससे हम लोगों को समझा सकें कि हमने कैसे तवाज़ुन पैदा करना है अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने पीने में, और उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली हमारी जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाता है। तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं आने वाले हमारी ADP में ऑलरेडी, जिसमें ये जो तवाज़ुन का कॉन्सेप्ट है इसको हम ब्रॉड बेस पे लेके इसको लेकर आ रहे हैं। और वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अगर आप हमारे सेंसस देखें 2023 के जो सेंसस हैं, तो हमने माशाल्लाह हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है और बाकी सूबों की बनिस्बत हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है, और यही हमारी अचीवमेंट है। और इंशाल्लाह इसको हम आने वाले 2030 तक इंशाल्लाह 1.7% तक हमारा टारगेट है कि हम इसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सही। और अगर आप सिर्फ निशानदेही कर सकें कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है तो वो अवेयरनेस से हुआ है सिर्फ, या कोई ऐसे इकदाम आपने किए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से, या कोई और प्रोग्राम जिसकी वजह से ये आपको आपके ख्याल में रिजल्ट आए? देखिए जी, हमारा जिस तरह आपको पहले ही बताया गया होगा कि हमारे 1000 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं, इसके अलावा हमारे BHUs, हमारे RHCs, उस पर हम बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाते हैं। हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर हम फ्री जो है कॉन्ट्रासेप्टिव सारे दे रहे हैं। तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और हम देख रहे हैं कि हम बावजूद इसके कि हमें काफ़ी इश्यूज़ आए हैं उलमास की तरफ से, उसको भी हमने कंटेन किया है, उसको भी उनको भी हैंडल किया हमने। और मेरे ख्याल है कि हम मुझे बताइएगा इसके बारे में। आप कह रहे हैं कि फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब क्या तादाद में, किस तादाद में, किस तरीके से होता है ज़रा, क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं है सबको कि आप क्या करें, ज़रा बताइएगा इसकी तफसील क्या है? देखें, वो तो खाली सरकारी जो है, इसमें हमारी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो मतलब हर घर घर जाके वो प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हमने हमारी जो आने वाले ADP है, इसमें हमने कोई 2 बिलियन प्लस जो है इसके लिए हमने अमाउंट रखी है, जिसमें हम हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को साथ लेके और हमारे जो बाकी फैमिली हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह इसमें हम तमाम जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और तमाम जो क्विक वन कमेंट मुझे कंक्लूड इस पे करना भी, जो अकबर भाई ने बात की कि देखें वर्ल्ड बैंक से क्यों ले रहे हैं, आपको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब वो पहला सूबा है जो लीड ले रहा है। मरियम नवाज साहबा ने हमें डायरेक्शन दी। अब जब हम ADP बना रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हमारे साथ काम करते हैं, WHO है, गावी है, यूनिसेफ है। अगर हम इस तरह से ADP डेवलप कर रहे हैं कि अब उनकी फंडिंग नहीं भी होगी तो हम अपने रिसोर्सेज से इन तमाम चीज़ों को जारी रखेंगे। इस कैंपेन को अल्हम्दुलिल्लाह हम जारी रखेंगे। हम टिकटॉक्स पे जा रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर को ले रहे हैं, हम शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। हम हर वो मेयर अडॉप्ट कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी जिसके साथ हो जाएगी। हमने 75,000 उलमा कराम जो मसाजिद के खतीब हैं, हमने उनको पंजाब में इनलिस्ट कर लिया है और हम उनको डिफरेंट उनसे काम ले रहे हैं। हम उनको बहुत सारे सोशल इशूज़ पे उनके साथ गाइडेंस ले रहे हैं। हम पॉपुलेशन के मामले में उनको एंगेज कर रहे हैं। हर वो मेथड, हर वो मरियम नवाज की हुकूमत अडॉप्ट कर रही है जो कंटिन्यूटी जिसकी चलेगी और इस इन द लॉन्ग रन इस मसले से इंशाल्लाह ताला नबरज़मा होंगे। देखिए, मियाँ बीवी का डिसीजन होता है ये एंड ऑफ द डे। आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी देते हैं, मल्टीपल इंटरवेंशंस के बगैर तो कभी भी पॉपुलेशन का मसला हल नहीं हो सकता ना। जितनी इंटरवेंशन इधर बता रहे हैं वो सारी होने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि जब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन जब इस मुल्क में लगना शुरू हुई, वो कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए और लड़कियों के लिए इस कैंसर को बचाने के लिए। मैंने 100% मैं समझता हूँ कि बचत हो सकती है उससे। उसके बारे में भी अफवाहें कैंपेन हुई, वो भी देखे ना कितनी घटिया कैंपेन शुरू की गई। बच्चियां जो मर रही थी उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी और उसके अगेंस्ट कैंपेन। और जो उसको मैंने मुस्तफा कमाल साहब को खुद राब्ता किया, मुस्तफा भाई ने बड़ी मदद की, हमने साइबर क्राइम से राब्ता किया, हमने उन तमाम लोगों को ट्रैक किया और उनमें से मादरत से 90% अकाउंट्स वो निकले जो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू लेड फ्रॉम द फ्रंट। आपने अपनी बेटी के मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जाके बड़ा इसको अग्रेसिवली एड्रेस किया। मैं ये कह रहा था क्योंकि पहले से अवेयरनेस नहीं हो रही थी जी, इस वजह से। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, लड़का पैदा हो जाए इसके लिए बार बार बच्चे पैदा करें। एक बच्चा है, किसके साथ खेलेगा, खिलौने की बजाय एक और बच्चा पैदा कर दें। फिर जो आपने इन्होंने बात की, देखिए जब तक सब एंड में यही बात करें कि जो अभी फ़ौरन किया जा सकता है वो अवेयरनेस है। आई एम श्योर और भी सारी इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। अवेयरनेस के बगैर आप मियाँ बीवी को कन्विंस, और देखें ऐसी अभी डॉक्टर साहबा ये इस बात को एंडोर्स करेंगी कि बहुत सारी ख़वातीन छुप कर डिवाइस लगवा लेती हैं अपने शौहर को बताए बगैर।
तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक शौहर की अवेयरनेस नहीं होगी जी। शादी करने वाले शौहर की, और फिर स्कूल के अंदर तो नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के ऊपर एज अप्रोप्रिएट निसाब के अंदर चीज़ें आना, जिस तरह आप बात कर रहे थे। आई थिंक ये तमाम इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का तशरीफ़ लाने के लिए। और कोशिश हमारी यही है, वक्फा असल मकसद ये है कि जिस पर आपको फैसला करना है वो आपकी सेहत है, आपकी माँ की सेहत है, अपने बच्चे की सेहत है, और ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता किसी की सेहत ख़राब होती है पूरा घर उससे मुतासर होता है। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए ये फैसला करते वक्त कि आपने कितने और कब बच्चे पैदा करने हैं। दूसरा, जो कमिटमेंट्स इस प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत की आई हैं वो आपने सुन लिया। औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि जो NFC में तब्दीली की ज़रूरत है वो भी की जाएगी। IMF से बात करके जो टैक्सेस हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे वो भी ख़त्म किए जाएंगे। और मुस्तफ़ा कमाल साहब की कमिटमेंट है कि ये कोई 3-4 महीने या साल की कैंपेन नहीं है, इसको हम कंटिन्यूसली पूरा करेंगे। और सूबाई जो वुज़रा और जो दूसरी शिरकत हुई है वो भी इस पर कमिटेड है।